हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ, क्या है आपके पार्टनर आपको याद करके कभी रोए हैं? आपके पार्टनर आपको याद करके कभी रोए हैं? चलें देखते हैं। ये जेंडरलेस रीडिंग होती है। ये मैं स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग करती नहीं हूँ। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा। ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। बी पॉजिटिव, अपने टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। क्या आपके पार्टनर आपको याद करके कभी रोए हैं? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कभी उनको याद करके कभी रोए हैं, क्योंकि ऐसी बातें कोई किसी को बताता नहीं है। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको याद कर कर कभी रोए हैं, ख़ास तौर पे लड़के। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपको याद करके रोए हैं या नहीं? आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं। वो इतना अपनी फैमिली से भी कनेक्ट नहीं जितना वो आपसे कनेक्ट हैं। आपको वो अपना एक सोलमेट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है आप बिना कहे उनको समझ सकते हैं। वो आपके लिए रोए हैं। वो आपकी बातें सोचते हैं, वो आपकी हरकतें सोचते हैं। वो जब भी आपको सोचते हैं, अगर आप उनसे दूर हैं तो वो आपकी पिक्चर्स देखते हैं। वो आपके गुड मोमेंट्स, जो एक बेस्ट टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, उस टाइम को सोचते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, इमोशनली अटैच हैं, लेकिन वो आपको एक दी एम्परर की एनर्जी दिखाते हैं। वो आपको नहीं दिखाते वो आपके लिए कितना इमोशनल है। वो आपको कभी शो नहीं करते कि वो आपकी एक फ़िक्र भी करते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको एक मासूम इंसान की तरह, या एक मासूम, कुछ भी कहें, कुछ ना कुछ उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कुछ ऐसा कॉर्नर है जो बहुत ज़्यादा एक, वो आपके लिए पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन वो शो एक दी एम्परर की तरह, एक एम्परर की एनर्जी शो करते हैं। लेकिन वो सब कुछ कह नहीं पाते आपसे, वो कहना चाहते हैं। वो आपको स्टॉक करते हैं, वो दूर से कहीं ना कहीं से आपको देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। वो आपको 2 ऑफ कप्स का ऑफ़र देना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली लाइफ में आपको लाना चाहते हैं। आपको लगता नहीं होगा कि आपके लिए वो इतना ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, वो इतना ज़्यादा आपके लिए केयरिंग पर्सन है, वो आपके बारे में इतना कुछ सोचते हैं। आप सैजिटेरियस हो सकते हैं। वो इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस मूड पे लाना चाहते हैं। वो कंफ्यूज हैं, वो किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाएं, एक ऐसी न्यू बिगनिंग करें कि आप उनकी फैमिली का, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएं परमानेंटली। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, और वो ऐसे इमोशंस रखते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई तो ये इमोशंस आपको उनके पता चल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पता चल सकते। वो बहुत खामोश इंसान है। वो इन सब चीज़ों को आपको कभी भी नहीं बताएंगे खुद से, कि मैं कभी तुम्हारी पिक्चर्स भी देखता हूँ, क्या मैं कभी तुम्हें कभी इस तरीके से याद भी करता हूँ। वो कभी भी नहीं आपको ये शो करेंगे, वो कभी भी नहीं आपको बताएंगे। आपके पार्टनर आपको अक्सर याद करके, कि ऐसे पॉइंट पे याद करके जहाँ आप उनको समझ सकते होंगे और कोई और नहीं समझ रहा है, या उनकी फैमिली भी नहीं समझ रही, उस पॉइंट पे वो ये सब कुछ सोचकर आपको वो रोते हैं। लेकिन वो आपको बहुत एक ऐसा अपना फेस दिखाते हैं, वो फेस आपको इस तरीके से अपना शो करते हैं कि नहीं, जैसे कहते हैं ना, कभी लड़के रो नहीं सकते,
उनकी फैमिली ने उनको ही सिखाया होगा, तो वो आपको यही शो कराते हैं कि नहीं, मैं कभी रोया नहीं हूँ, ना मैं रो सकता हूँ। वो उस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, परमानेंटली वर्क करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई आपको ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी फैमिली है, उनका कैरियर है, उनका उनका एक वो गोल ओरिएंटेड पर्सन है, उनके गोल्स हैं उनकी लाइफ को लेकर, वो प्रोवाइडर हैं, वो जिस तरीके से आपको चीज़ों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वो इन सब चीज़ों को सोचते हैं, मैं एक न्यू बिगनिंग कैसे करूँ। वो जागते हैं और इन सब चीज़ों को सोचते हैं। वो लेट नाइट थिंकर हैं। वो फूल की तरह एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उन्होंने सोच कर बहुत ज़्यादा एक टाइम वेस्ट कर दिया। वो वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वो अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, वो आपकी तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं। वो आपको अब चाहते हैं कि मुझे याद अब करना ना पड़े, मैं कब तक याद करूँगा। वो एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो बैलेंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप को वो एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे शादी करनी चाहिए, लेकिन उनको डर लगता है एक रिजेक्शन से। आपकी फैमिली की तरफ से ऐसा हो सकता है कि उनको फील होता हो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। आप या तो अपनी फैमिली के वो आगे इस रिलेशनशिप का एक प्रपोज़ल रख नहीं पा रहे। कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, कोई क्या नाम है, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आपके और उनके बीच। एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान करता है। लेकिन वो ये सब कुछ आपको पता नहीं चलने देंगे। उनके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, जितना वो किसी के लिए भी नहीं है वो। लेकिन आपको एक एम्परर वे अपना शो करते हैं कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे रहने से या नहीं रहने से। वो इस तरीके से आपको शो करते हैं। लेकिन वो दी हर्मिट, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, एक नींव कैसे रखूँ इस रिलेशनशिप की, एक लीप ऑफ फेथ में कैसे लूँ इस रिलेशनशिप का। वो सोच कर रात भर एक नाइट थिंकर, डे थिंकर, वो हर वक्त ओवर एनालाइज करते हैं इस रिलेशनशिप की चीज़ों को। वो जब आपकी पिक्चर्स देखते हैं ना, तब वो रोते हैं। उनको लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आपको रख भी सकूँगा या नहीं, क्या वो आपको अपनी लाइफ में परमानेंटली रख सकते हैं या नहीं। वो इन सब चीज़ों को सोचते हैं। उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है और एक्शन प्रोसेस स्लो है। वो एक्शन ले नहीं पाते। किंग ऑफ पेंटिकल, ये बहुत स्लो किंग होता है। ये कोई ना कोई ऑफ़र देना चाह रहा होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है। तो वो सोचते ज़्यादा हैं, वो कंक्लूजन पे पहुंचते भी हैं, फिर वो सोचते हैं थोड़ा सा और कर लूँ, थोड़ा सा और ग्रो कर लूँ अपने आप को, थोड़ा सा और मैं अपने एक किसी मकाम पे पहुंच जाऊँ, थोड़ा सा मैं ये वाला गोल अचीव कर लूँ, फिर मैं जाऊँगा। वो कुछ इस तरीके से सोचते हैं। वो बहुत ज़्यादा, वो इतनी अपनी फैमिली में भी किसी से इतना इमोशनली अटैच नहीं है वो जितना आपसे अटैच है। आपके पार्टनर आपको देखकर, कभी आपको पिक्चर में देखते हैं तो कभी ना कभी उनको ये सोच कर के आपसे दूरी ना बन जाए, वो रो पड़ते हैं, उनके आंसू आते हैं कि इस चीज़ को सोच कर के अगर मुझे दूर जाना पड़ा ज़िंदगी भर के लिए, ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ी, वो सोच कर वो सब कुछ रोते हैं। बिल्कुल, उनका दिल हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं वो इन सब चीज़ों को सोच कर कि क्या होगा ये हाई प्रीस्टेस। वो बहुत कुछ वो छुपाते हैं कि मुझे भी तकलीफ़ होती है जितनी तुम्हें तकलीफ़ होती है। वो उस हर्ट को छुपाते हैं कि इस बात को सोचने से भी उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ़ होती है कि अगर ज़िंदगी भर का साथ ना मिला, ये चीज़ें यहीं एंड होनी हुई, तुम्हें दूर जाना पड़ा और मुझे दूर जाना पड़ा तो क्या होगा। वो इस डर से भी खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो ये सब कुछ आपको शो नहीं करते और नहीं कभी करेंगे। वो इस तरीके के इंसान नहीं है। ये उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि
लड़के रोते नहीं हैं, उनको रोना नहीं आता, वो किसी को अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं, वो रो नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूत होते हैं, उनको कुछ इस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई भी है। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।